प्रेम। प्रेम मेरा सबसे प्रिय विषय है। दादू पाती प्रीत की, बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, बिना प्रेम क्या होए। लोग प्रेम के, मोहब्बत के इतने भूखे हैं कि इंसान से नहीं मिलता तो जानवर पाल लेते हैं। और सभी धर्म में सीख तो यही दी जाती है, प्रेम की, मोहब्बत की, इश्क की। ऐसा दुनिया में कोई धर्म गुरूर नहीं कर सकता कि यह सीख सिर्फ हमारे धर्म में दी जाती है। सभी धर्मों में एक ही बात है। और प्रेम का एक्चुअली सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें दुनिया चलानी है तो प्रेम और इश्क की जरूरत थी, है और रहेगी। आकर्षण से भरा हुआ है जगत का कोना कोना, जीवन का यही मूल तत्व है, आकर्षित करना और होना। लोग मुझे बार बार पूछते हैं कि आपने कभी प्रेम किया, और मैं कहती हूं कोई शक। दरअसल जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, उस इंसान को अपने जिंदा होने का वहम है। प्रेम अद्भुत चीज है। अगर दुनिया में इंसान को किसी चीज का डर होना चाहिए तो वो उस बात को होना चाहिए कि कहीं मैं बिना प्रेम किए तो नहीं गुजर जाऊंगा। प्रेम, इश्क, मोहब्बत अगर इतना ही जरूरी है तो फिर ये सारी दुनिया प्रेम की दुश्मन क्यों है। और हमने धर्म के नाम का इतना गलत यूज किया है। धर्म को हमने यूज किया है कन्वीनियंटली अपने अपने एजेंडा के तौर पे। धर्म यानी कोई आनंद विरोधी, उत्साह विरोधी, उल्लास विरोधी कोई चीज हो ऐसी मालूम पड़ती है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। संस्कृत में सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं, प्रेम ग्रंथ भी रचे गए हैं। और हमारे पुराण में तो इतनी अमर प्रेम कथाएं मिलती हैं, इतने पात्र हैं जिन्होंने टूटकर, डूबकर और दिल खोलकर प्रेम किया है। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे पुराण प्रेम पर इतना तवज्जो क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो भली भांति जानते हैं कि जब युवानी आती है, जब यौवन आता है, तब प्रेम की उर्मियां आपको छुए बिना नहीं रह सकती। अगर प्रेम इतना वास्तविक है, इतना नेचुरल है, तो फिर उससे मुंह क्यों मोड़ा जाए, उससे मुंह क्यों फेरा जाए? उसका भी स्वीकार हो, उसका आनंद से उत्सव हो। और अगर ये प्रेम का उत्सव और प्रेम का उत्साह आपको रुचिकर न मालूम हो तो जाकर उस ईश्वर से फरियाद करें जिस ईश्वर ने स्वयं ये प्रेम का निर्माण किया है। और ईश्वर ने प्रेम का निर्माण किया यही नहीं, ईश्वर खुद प्रेम है। कवि दादू दयाल को अकबर बादशाह ने एक बार पूछा कि ईश्वर की जाति क्या है, ईश्वर का रंग क्या है, ईश्वर का देह क्या है और ईश्वर का वजूद क्या है। तब दादू दयाल कवि बोलते हैं कि ईश्वर की जाति है प्रेम, प्रेम ईश्वर का देह, ईश्वर का रंग है प्रेम और ईश्वर का वजूद है प्रेम। ईश्वर खुद प्रेममय है और ईश्वर खुद प्रेम है। दुनिया के कुछ रिलीजन में, दुनिया के कुछ धर्मों में काम को दानव, शैतान माना गया है, लेकिन सनातन संस्कृति कहती है काम दानव नहीं, काम को भी हम देव का दर्जा देते हैं। और इसी कारण जब विवाह होता है वर वधू का, तब पंडित जी जब विवाह करवाते हैं तब कामदेव की स्तुति गाई जाती है, क्योंकि काम देव है। और इसी कारण एक सुंदर रोचक कथा है। शिवजी कामदेव को भस्म कर देते हैं और कामदेव को भस्म कर देने के बाद खुद को अपनी गलती का एहसास होता है कि बिना काम के तो संसार का जो चक्र है वो थम जाएगा। और इसी कारण कामदेव की पत्नी रति को वरदान देते हैं कि अब से तुम्हारा पति बिना देह के अनंग सृष्टि के समस्त प्राणियों के मन में वास करेगा। जब हम हिंदू सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान करने की बात करते हैं तो सिर्फ पुनः निर्माण, सिर्फ तपोवन और मंदिर का,
और जो हमारी संस्कृति में जो श्रृंगार रस है, जो प्रेम रस है, उससे मुंह फेर लेंगे तो फिर हमारा ही इथोस, हमारे ही वैल्यूज, हमारा ही कल्चर जब पश्चिमी संस्कृति अपनाकर उसको नए रंग रूप और पैकेजिंग के साथ दुनिया में वो जब प्रेजेंट करती है, हमारा यूथ उसको अपनाने लगता है, फिर हमें चिढ़ मचने क्यों लगती है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारे भव्य हेरिटेज, हमने हमारे रंगीन हेरिटेज से मुंह फेर लिया है। मैं धर्म जगत से हूं, कथा जगत से हूं। कई लोग बोलेंगे वैलेंटाइंस डे अपना थोड़ी है, वो तो कहीं और से आया है, फलाना फलाना। बात सही है, लेकिन मैं जो चीजों को देखती हूं, मेरा चीजों को देखने का नजरिया ये है, मैं हमेशा चीजों का मूल विचार पकड़ती हूं। अगर कोई चीज का मूल विचार, उसका जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इंसानियत को, मानव जात को अगर और सुंदर बनाता है, समाज को और सुंदर बनाता है, तो वो हर विचार स्वीकार्य है। और मैं तो उस घराने से आती हूं जिस घराने से कबीर आते हैं, जिस घराने से नरसिंह मेहता आते हैं, जिस घराने से मीरा आती हैं, वो सब प्रेम के दीवानों के घराने से जो मैं आती हूं। तो अगर मैं प्रेम के ऊपर बोलूं, प्रेम की बात करूं, उसमें आश्चर्य ही क्या है। और हमारे नरसिंह क्या गाते हैं? प्रेम रस पाने तू मोरना पिछधर, तत्वनु टूपणु तुच्छ लागे। प्रेम के सामने ज्ञान, तत्व, नॉलेज सब फीका है, सब तुच्छ है। प्रेम राजा बनाता है तो प्रेम कैदी भी बनाता है। बिना शराब पिए चकचूर नशा है प्रेम, बिना युद्ध किए मिला हुआ घाव है प्रेम, और बिना कोई खेल खेले मिला हुआ पराजय है प्रेम। प्रेम एक अदृश्य प्यास है, भीतर का नृत्य है, जिसमें प्रियजन के नाम मात्र की ध्वनि से संगीत की रचना हो जाती है। प्रेम कांच का पात्र है और नियति पत्थर। न जाने कितने विश्व भर के लेखकों और कवियों ने प्रेम के बारे में कितना कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी लगता है कि प्रेम को अभी व्याख्यायित किया नहीं गया है। अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ शेष रह गया है। और जो अमर प्रेम कथाएं हैं, यूरोप की हो, भारत की हो, ऐसी दो कथाएं मैं आपके साथ पेश करना चाहती हूं। एक यूरोप की कथा है, बहुत प्रचलित, रोमियो और जूलियट की। इश्क का ये बागी तेवर जब रोमियो में आया तो रोमियो वो बागीचे की तरफ दौड़ गया जिस बागीचे में जूलियट कैद थी, और रोमियो को पता था कि इस बगीचे में जाना मतलब जिंदा लौट आना नामुमकिन है। फिर भी वो गया, डर जाए वो इश्क क्या। और जूलियट उसे कहती है, फसीलें इतनी ऊंची और पहरे संगीन है। फसीलें यानी दीवारें। फसीलें इतनी ऊंची और पहरा संगीन है, जियाले रोमियो तू किस तरह आया बगीचे में। और रोमियो कितना प्यारा जवाब देता है, ये मेरी जूलियट की शौख चेहरे की शुआएं हैं। शुआएं यानी किरणें। ये मेरे जूलियट की शौक चेहरे की शुआएं हैं कि आधी रात को सूरज उतर आया है दरीचे में। लेकिन जूलियट को डर है कि मेरे परिवार के किसी इंसान ने अगर रोमियो को इधर देख लिया तो रोमियो को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए जूलियट रोमियो को बोलती है, मेरा कोई अजीज इस जां तुझे पाले तो फिर क्या हो। मेरा कोई अजीज इस जां तुझे पाले तो फिर क्या हो। और रोमियो क्या जवाब देता है, ये बातें वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। और ऐसा नहीं है कि ये विद्रोह, ये जुनून सिर्फ नई पीढ़ी में दिखा जाता है। एक बहुत सुंदर कथा है हमारे पुराणों में, उर्वशी और पुरुरवा की। उर्वशी स्वर्ग की, इंद्र के दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा है, और पुरुरवा एक मनुष्य, चंद्रवंशी है, राजा है, प्रतापी है, लेकिन अंततः है तो एक साधारण मनुष्य। और मनुष्य का स्वर्ग की अप्सराओं से क्या मेल। लेकिन प्यार, ऊंच नीच, ये सब कब देखता है। तू अंबर की लाल परी, वो धरती की धूल, तू तारों की अमर संगिनी, वो पतझड़ का फूल।
वो संसारी रंग रूप धरे, तू कवि कल्पनाओं से भी परे। वो माया की अनबुझी प्यास, यहाँ देवदूत भी तेरे दास। तेरे अंग अंग में तेज भरा, वो मानव तू स्वर्ग अप्सरा। पल भर में तू सारी गरिमा सारा गौरव भूल गई, त्याग के अपनी मर्यादा उसकी बाहों में झूल गई। और उर्वशी को ये बड़े बड़े शब्द कहाँ समझ आने थे? स्वर्ग, धरती, देवदूत, ये सब ऊंच नीच उसे कहाँ समझ आना था? उसे तो बस प्रेम हुआ था। और प्रेम भी कैसा? नैनों में उसके नैन छोड़ आई, न पूछो कहाँ ये मन छोड़ आई। एक अनजानी सी लहर उठी नदियां के तीरे से, चल पड़ी तो ये भी न जान सकी कोई साथ हो लिया धीरे से। जब जोग लगा मुझे जन्मों का संजोग प्रीत का तब जाना, तन नाच रहा था युग युग से, मन का नाच तो अब जाना। नदियां झरने पर्वत सागर, नदियां झरने पर्वत सागर, चंदा सूरज अंबर तारे, एक से मैंने प्रेम किया, मीत हुए ये मेरे सारे। लहरों के संग संग डोलूं मैं, किरणों में आंखें खोलूं मैं झांकूं बादल बादल से, पत्ती पत्ती से बोलूं मैं। यदि फेर के आंखें चल देती तो मुझ पे ये रंग कैसे लगता? जो चाहे पूछो प्रश्न देवराज, प्रश्नों से प्रेम नहीं डरता। और जब ब्रह्मांड की महान नर्तकी ने मन का नाच जान लिया, तब उसके मन से सारा भय, सारा डर निकल गया। और उस पर आरोप लगे थे, उसे प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ डाले। सदियों पहले तुमने ही धरती गगन के धागे जोड़े, यहाँ टूट के गिरते हैं तारे, जब कोई फूल वहां तोड़े। बादल का सागर पर झरना, क्या ये तुम्हारा खेल नहीं? ब्रह्मा से पूछती है उर्वशी। बादल का सागर पर झरना, क्या ये तुम्हारा खेल नहीं? फिर क्यों कहते हो धरती का अंबर से कोई मेल नहीं? ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछने के बाद उर्वशी देवराज इंद्र से प्रश्न पूछती है। हे देवराज, ये प्रश्न आज मेरे मन को झकझोरे हैं। क्या पावन प्रेम कथाओं से इतिहास के पन्ने कोरे हैं? क्या शंकर का डमरू सुन के गौरी ने आंखें फेरी थी? क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी? और जब यही लाग मेरे तन मन में लगा, मेरा मान गया, मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन पर बैठी तो राज सिंहासन डोल गया। उर्वशी के ये प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा में सदियों से झूल रहे हैं और अभी तक कोई उसका उत्तर नहीं मिला। आज भी हर कोई प्रेम करने वाला यही प्रश्न पूछता है कि यदि प्रेम ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल सौगात है, तो फिर ये दुनिया, ये संसार प्रेम की दुश्मन क्यों है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।